शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बाल मुकुंद लौह फैक्ट्री में हादसा, 2 मजदूरों की हुई मौत। भाकपा माले ने लगाया मापदंडों में अनियमितता बरतने का आरोप। नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या से जल्द मिलेगा निजात, उप महापौर ने की उच्च स्तरीय बैठक। महज 1 वर्ष में ही गांवा प्रखंड मुख्यालय के नए बिल्डिंग से चूने लगा बारिश का पानी, दीवारों में आ गई दरार। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने की जांच की मांग। और खोरी महुआ एसडीएम ने पीडीएस राशन दुकानों का किया निरीक्षण, कई दुकान मिले बंद। एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की कही बात। औद्योगिक इलाके के चतरों में स्थित बाल मुकुंद लौह फैक्ट्री में शुक्रवार रात को हुए हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मजदूरों में ताराटांड़ थाना क्षेत्र के फुलची निवासी 55 वर्षीय टेटू यादव और गांडे के रकसकुट्टो निवासी 57 वर्षीय कीनू तुरी शामिल था। बताया जाता है कि शुक्रवार की रात दोनों काम कर रहे थे। इसी दौरान मशीन के बेल्ट में फंसकर दोनों की मौत हो गई। हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों मजदूरों के कई अंग कट गए थे। घटना के बाद दोनों मजदूरों के शव का गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं इस मामले में मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजा देने की बात कही है। इधर इस मामले पर माले नेता राजेश यादव और राजेश सिन्हा ने कहा, लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। कहा कि फैक्ट्री प्रबंधनों द्वारा मानकों के अनुपालन नहीं किए जाने से ऐसे मामले हो रहे हैं। इस और प्रशासन को विशेष ध्यान देने की दरकार है कि कैसे इन फैक्ट्रियों में नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। श्री सिन्हा ने विधायक और सांसद से भी इस पर पहल किए जाने की मांग की है। इसलिए ले रहे हैं ज़्यादातर लोहा फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा जाता है। एक तरह से कहिए कि कानूनों का खुला उल्लंघन करके वहाँ मजदूरों से काम लिया जाता है, बहुत ही अमानवीय स्थिति में और सुरक्षा के साथ समझौता करके। तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। इसी के तहत में अभी कल रात को भी पता चला कि बाल मुकुंद फैक्ट्री में गांडे और ताराटांड़ थाना क्षेत्र के 2 मजदूर क्रमशः कीनू तुरी और टेटू यादव की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। घटना की सूचना मिली, हम लोगों ने इस संबंध में आवश्यक जांच पड़ताल की है। पता लगा है कि फैक्ट्री प्रबंधन के लोग मजदूर के परिवार को बरगला करके और उनको किसी तरह मुआवजा देकर के मामले को रफा दफा कर लिए हैं या कर चुके हैं। हमारा इसमें यह कहना है कि सिर्फ मुआवजा देना समस्या का समाधान नहीं है। ये आए दिन इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। असल मामला है सुरक्षा के मानकों का ख्याल करना और उसका कड़ाई से पालन करना। ये नहीं हो रहा है। हम मौजूदा सरकार से और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले ये जो मजदूर दोनों मरे हैं, जिसमें साफ प्रबंधन के मैनेजमेंट की लापरवाही दिख रही है, सबसे पहले फैक्ट्री के प्रबंधन के ऊपर में हत्या का मामला दर्ज हो और उनको पर्याप्त तरीके से मुआवजा मिले। उनकी जो पत्नी को आजीवन पेंशन मिले, उनके परिजन आश्रित में से किसी को वहाँ पर रोजगार भी मिले।
ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ मुआवजा देकर के मामले को रफा दफा करना और फिर से सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ करते हुए फिर एक नई घटना को आमंत्रण देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इसलिए हम ये सब मांग कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं हुआ तो ठीक है, मजदूर का परिवार आज कंप्रोमाइज़ कर लिया है बहुत ही कुछ परिस्थितिवश कारण से, लेकिन हम लोग इस पूरे मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग इस संबंध में जो भी नियम सम्मत कार्रवाई है हम वो करने के लिए मांग करते हैं और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। जैसा कि पता है कि बाल मुकुंद में जो की मौत हुई है, हादसा हुई है और ये लगातार होता रहता है फैक्ट्री क्षेत्र में, चाहे वहाँ पे कहीं भी। हम माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से भी अनुरोध करेंगे कि फैक्ट्री का जो मानक है, जो मजदूरों का एक नियम कानून है, उस तहत में थोड़ा सा वहाँ पे सुरक्षा का एकदम ख्याल नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले इस पर पहल की जानी चाहिए। सरकार से भी निवेदन है, प्रशासन से भी निवेदन है, क्योंकि प्रशासन उस एरिया में खासकर अच्छी स्थिति नहीं है। हम आपके माध्यम से एसपी साहब से भी कहना चाहेंगे कि उन क्षेत्रों में जो हो रहा है उस पर कड़ी नज़र रखें। डीसी साहब से भी कहना चाहेंगे कि कड़ी नज़र रखें। और एक जानकारी के मुताबिक हम बताना चाहते हैं कि लेबर ऑफिस में एक चार्ट रहता है कि किस एज का व्यक्ति यदि हादसा में फैक्ट्री में मर गया तो उसको कितना मिलता है। तो उस हिसाब से चार्ट बना रहता है। हम लोग चार्ट पर बात करते हैं कि किसी को 8 लाख मिल रहा है, किसी को 15,20,000 अभी मिला हुआ था, तो हम चार्ट देखकर बात करते हैं और फैक्ट्री से पहले बात करते हैं। फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, उस चीज़ को छिपा देते हैं और आम लोग को इस बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले ये पता करिए, बाई चांस हम लोग नहीं आ सके, कहीं बाहर भी हैं, तो आप पता करिए कि लेबर ऑफिस का चार्ट कितना है। 35 साल में मरा तो कितना है, 40 साल में मरा तो कितना है। उस अनुसार से यदि फैक्ट्री आपको देखता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं देता है तो वो समझिए कहीं ना कहीं बिचौलिया के साथ तालमेल रखा हुआ है। दूसरा कि यदि ऐसा नहीं हो पाता है, गाजर मूली की तरह आप मरते हैं, जो मजदूर मरते हैं और उसको गाजर मूली का एक रेट लगा देता है। हम उन तमाम लोगों से, जैसा कि कॉमरेड राजेश यादव जी भी ने कहा है कि फैक्ट्री मालिक जो है यहाँ पे अपने आप को कुछ उसमें से खासकर कुछ बहुत अपने आप को समझते हैं कि मारो गाजर मूली की तरह मारो, और देख लीजिए जाके लास्ट को एकदम ऐसा है कि कहीं सुरक्षा का कुछ है नहीं। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसके आंदोलन के लिए आप तमाम मजदूरों को भी कहते हैं, ग्रामवासियों को भी कहते हैं कि आप धुआं खा रहे हैं लेकिन आप बहुत ऐश में हैं। एक दिन आपकी भी स्थिति इसी तरह बदतर हो। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरवासियों की इस समस्या को उप महापौर प्रकाश राम ने गंभीरता से लिया है। शनिवार को उप महापौर प्रकाश राम ने नगर निगम सभागार में पानी समस्या को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर शहर में पानी की समस्या का विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक में पानी से संबंधित संवेदक एवं अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान शहर में जलापूर्ति को लेकर चल रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में महापौर प्रकाश राम ने बताया कि पानी समस्या को लेकर 15 स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां पर जल्द से जल्द कामों को पूरा कर स्थानीय शहरवासियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही पानी किल्लत को लेकर चैताडी के लोगों को काफी दिक्कत करना पड़ रहा था, लेकिन वहां के जलापूर्ति कामों को अब पूरा कर लिया गया और 1-2 दिनों के अंदर स्थानीय लोगों को पानी का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां जल्द से जल्द इन समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। उन्होंने सभी स्थानीय लोगों और वार्ड पार्षद को आश्वासन दिया कि पानी समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा। तो पानी जाएगा, हमारे 3 ताला को पानी चढ़ता है बाउलन मारने के। आज पानी की समस्या को लेकर और नगर निगम के सभी जल से संबंधित विभागीय पदाधिकारियों की एक बैठक और यह इस नगर निगम का जो संवेदक है उनके प्रतिनिधि के साथ और एक आवश्यक बैठक हुई। इस बैठक में नगर निगम के अंदर पानी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह वाल्व को लेकर हो
या पाइप बिछाने को लेकर हो या जो भी इस प्रकार की समस्या हैं उस पर विस्तार रूप से चर्चा की गई है और कुछ ऐसे 15 स्थानों को हमने चिन्हित किया है जहां मुझे लग रहा है कि अगर हम वाल्व को चेंज करेंगे या कहीं पाइप बिछाने का काम हम थोड़ा बहुत करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जहां वाल्व की समस्या को लेकर अगर हम कोई काम करते हैं तो स्थानीय लोगों के द्वारा भी व्यवधान होता है। तो मैंने वहाँ के जो स्थानीय वार्ड पार्षद हैं उनको हमने कहा है कि हमारे जब नगर निगम के पदाधिकारी उस समस्या के समाधान के लिए जाएंगे तो आप उनको पूरा मदद करेंगे ताकि निर्भीक होकर और ये जो काम वहाँ करना है वो काम कर सकें और जो पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। अभी चैताडी में भी हमने निर्देश दिया था, काफ़ी लगभग 20-25 वर्षों से वहाँ पानी की समस्या चल रही थी। वहाँ हम लोग गए, वहाँ का निरीक्षण किए और हमने निर्देश दिया कि पाइप बिछाकर और यहाँ जैसे भी हो और पानी की समस्या का समाधान करें। उस दिशा में पहल भी हुआ है और वहाँ पानी मुझे लग रहा है कि कल तक पहुँचने की, कल या परसों या 1-2 दिन के अंदर पहुँचने की संभावना है। और बाकी जगहों में भी जहाँ जहाँ पानी की समस्या है अभी नगर विभाग के द्वारा भी और फंड की उपलब्धता जल को लेकर हुई है, उसको हम लोगों ने उस पर और एक व्यापक रूप से काम करते हुए, चाहे जल मीनार लगाने की बात हो, अचानक से पानी लिफ्ट करने की बात हो, मोटर बदलने की बात हो, ये सारे विषयों पर हम काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आज का जो बैठक है उसमें जो निर्देश दिया गया है उसका और यथाशीघ्र पालन होगा और पानी की समस्या से और निजात दिलाने का काम हम कर पाएंगे। गांवा प्रखंड मुख्यालय के नए मॉडल सह अंचल कार्यालय भवन के छत से महज 1 वर्ष में ही बारिश का पानी चूने लगा है और दीवारों में दरार आ गई है। इससे भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगा है। तो वहीं भ्रष्टाचारियों की पोल खुल गई है। बता दें कि भवन प्रमंडल विभाग की ओर से गांवा प्रखंड मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से वर्ष 2020 में नवनिर्मित मॉडल सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण पूरा कराया गया था। वर्ष 2020 के जुलाई माह में उस समय के तत्कालीन वीडियो मधु कुमारी की अगुवाई में जर्जर भवन से नवनिर्मित मॉडल सह अंचल कार्यालय भवन में प्रखंड मुख्यालय को शिफ्ट कराया गया था। परंतु इधर 3-4 दिनों से लगातार हो रही रुक कर बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। भवन के दूसरे फ्लोर में हॉल रूम के पास दीवार और छत से बारिश का पानी टपकने लगा है। पानी टपकने से नीचे का स्थल पूरी तरह से भीगने लगा है। वहीं बीपीआरओ हॉल के दीवारों पर दरार आ गई है। इसके अलावा बीपीआरओ हॉल के खिड़की में लगाए गए शीशा भी कमजोर होकर टूटने लगा है। शुक्रवार की देर रात भी आंधी से खिड़की के एक भाग का शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया है। वहीं प्रखंड कार्यालय भवन में कई पंखा व लाइट भी खराब हो गया एवं शौचालय का पानी सप्लाई भी बंद है। एक तरह से कहा जाए तो भवन निर्माण के दौरान भारी अनियमितता बरती गई। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा, प्रखंड मुख्यालय के बुनियादी और ढलाई में भी अनियमितता बरती गई थी, जिसका भाकपा माले पार्टी द्वारा विरोध जताया गया था। लेकिन बाद में बाबूलाल मरांडी के विधायक बनने पर संवेदक द्वारा जैसे तैसे काम पूरा कर पैसा निकाल लिया गया है। कहा कि जिसके नाम से निविदा बॉन्ड हुआ था वह काम ना करवा कर गांवा के कुछ बिचौलियों द्वारा कार्य करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वे विधानसभा के अध्यक्ष प्रतायुक्त समिति के पास भी आवेदन देकर इसकी जांच कराएंगे और आगामी वर्षकालीन सत्र में जांच की मांग उठाएंगे। आज गांवा प्रखंड के जो नए प्रखंड मुख्यालय सह अंचला मुख्यालय का जो निर्माण के जो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और आज 1 साल भी नहीं हुआ, पूरा बिल्डिंग का छत टूट करके छत से पानी का रिसाव शुरू हो चुका है। पूरे खिड़की दरवाजे सब टूट गए हैं। जब ये स्वीकृत करवाए थे गांवा प्रखंड में नए मुख्यालय का, तो उस समय भी
घटिया काम किया जा रहा था, जिसको मैंने खुद जा करके जांच किया था और स्कूटी और जेई को बुला करके, और उसके बाद में भी संवेदक के द्वारा पेटी ठेकेदारों को काम दे करके पूरी तरह से इस काम में करोड़ों का योजना में एक लूट खसोट हुई है, जिसका परिणाम है कि आज ये बिल्डिंग घटिया स्तर का निकला और पानी जो है सो छत से चूने लगा है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जो भी लोग दोषी है उन पर कार्रवाई हो, ताकि गुणवत्ता में जो घटिया काम किया है ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाए। और अन्यथा हम जो है सो इसको लेकर के प्रत्यायुक्त समिति सभापति के यहाँ भी एक आवेदन देंगे कि नियम के मुताबिक ये काम नहीं हुआ है। विधानसभा समिति से भी इसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी विभाग के पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई तय होगी। इधर बीडीओ राम गोपाल पांडे ने कहा कि भवन से बारिश का पानी चूने की सूचना नहीं है। मैं अभी यहाँ नया आया हूँ, मामले की जांच करवाते हैं। जांच के बाद संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। खोरी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह इन दिनों लगातार पीडीएस राशन दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार की दिशा में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को एसडीएम श्री सिंह ने क्षेत्र के करिहारी, कोदाम्बरी, जमखोखरो, देवरी में पड़ने वाले पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया। 7 दुकानों के निरीक्षण के क्रम में 3 से 4 दुकान बंद पाए गए। वहीं कई जगहों पर कम अनाज और तेल में ज्यादा राशि लिए जाने की शिकायत एसडीएम से की गई। 7 दुकानों के निरीक्षण के बाद एसडीएम द्वारा अन्य दुकानों के निरीक्षण किए जाने की सूचना है। मौके पर एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि दुकानों के बंद करने से पहले सूचना देने आवश्यक होता है। ऐसे में बंद दुकानों के बाबत एमओ से जानकारी ली जाएगी। वहीं अन्य शिकायतें जो मिली है उस पर भी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितना लीटर दिया? क्रीम क्या बनाना चाहिए? राशन दुकानदार जो पीडीएस से संबंधित हैं उन दुकानों की जांच आज शुरू की गई है। करिहारी में देखा है, जमुआ से, कोदम्बरी में देखा है, जमखोखरो, देवरी से देखा है। करीब 7 दुकानों का अब तक मैंने निरीक्षण किया है। 3 या 4 दुकान बंद पाए गए जो नोट कर लिया गया। दुकान बंद करने के पहले नियमतः सूचना देनी आवश्यक होती है। जो सूचना अभी हमारे पास तो नहीं है, एमओ से अभी बात कर ली जाएगी और जिन दुकानों को बंद किया गया है बिना सूचना के और कम अनाज देने की भी सूचना है, तेल में अधिक राशि देने की सूचना है, उसके आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश के कारण कई कच्चे मकान के गिरने की सूचना है। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बावनटोली रोड के मुसद्दी गली में बारिश और तेज हवा के कारण शुक्रवार देर शाम रमेश भगत के घर के ऊपर विशालकाय पेड़ गिर गया। इस हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन छत की दीवार गिर गई। साथ ही घर में रखे बर्तनों और कई कीमती सामानों का नुकसान हुआ है। घटना को लेकर रमेश भगत ने बताया कि यह विशालकाय पेड़ रेलवे के जमीन के अधीन आता है। पेड़ जर्जर होने की सूचना कई बार रेलवे विभाग के लोगों को दी गई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसका परिणाम है कि थोड़ा सा हवा चलने पर यह पेड़ उनके छत पर गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बैठा देता है घरे पूरे।
और हाँ, इसका फोटो भी देंगे जो 20 साल पहले लिख के दिया गया है बगल वाला। फिर भी हम लोग 20 साल पहले भी सरकार को, रेलवे को लिख के दिए थे कि सर ऐसा ऐसा दुर्घटना बगल में घट चुकी है और हम लोग को भी दो डाल झूल रही है, ये दुर्घटना हो जाएगी। फिर भी रेलवे वाला ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये 44 नंबर क्वार्टर के पीछे 2 घोड़ करोड़ के गाछ हैं, वो इतने विशालकाय हैं कि वो कम से कम 70 से 80 फुट लंबे हो गए हैं। हाँ, वो देत की तरह खड़े हैं और किसी की भी जान लेने के लिए आतुर हैं। कल मेरे घर पर, मेरा नाम रमेश सारस्वत, मैं बाउनटोली में रहता हूँ, कल मेरे घर के छत पर आके गिरा और दूसरी डाल आके नीचे आके आंगन में टकरा गई। उस समय संयोग से उस समय वहाँ कोई नहीं था, न वरना कितनी बड़ी दुर्घटना होती। ये मेरे पूरा छत को तोड़ते हुए, छज्जा को तोड़ते हुए आके नीचे बैठ गई। मैं रेलवे से और सरकार से और जिला प्रशासन से सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम जो हुआ तो उसका ये करते हुए, और जो डाल झूल रही हैं उस डाल को कटवाने का कृपा करें तत्काल, नहीं ये फिर किसी की जान ले लेगी। देवरी थाना क्षेत्र के चिकनाडी निवासी यमुना शर्मा इन दिनों प्लास्टिक ढककर अपने परिवार के साथ जीवन बसर करने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बारिश में उनका खपरेल का मकान ढह गया है। अब वे प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। यमुना शर्मा ने बताया कि रहने में उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। उनके पास न राशन कार्ड है, न ही इंदिरा आवास। कई बार इसको लेकर वे मुखिया से गुहार लगा चुके, मगर अब तक कोई पहल नहीं की गई। 20 दिन पूर्व उन्होंने वीडियो को भी आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। यमुना शर्मा ने प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। दिक्कत जैसे कि न इंदिरा आवास है, न राशन कार्ड है, और मेरा जो पुराना मिट्टी का मकान था, आवेदन दिए थे वो भी धंस गया। आवेदन दिए, कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। किसको आवेदन दिए? बीडीओ साहब को। देवरी हम लोग उसी पड़ता है। अब 15-20 दिन हो गया, लेकिन कोई कानून कार्रवाई नहीं हुआ। मुखिया को बोले तो बोला कुछ नहीं होगा। वहाँ जाने मतलब नहीं, रुको, इंतज़ार करो। इंतज़ार करते करते 6 साल 7 साल हो गया, लेकिन अभी तक ना राशन कार्ड बना है, ना इंदिरा आवास मिला है। ऐसा स्थिति में जी रहे, सबको ऐसा ही बोलता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में शनिवार को ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी सह दिव्यांग पहचान कार्ड निर्गत हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से गांवा के प्रभारी सीडीपीओ आरती कुमारी उपस्थित थी। बैठक में वैक्सीनेशन की संख्या में बढ़ोतरी पर बल दिया गया। वहीं दिव्यांगों के लिए यूनिक पहचान कार्ड निर्गत कराने हेतु सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में दिव्यांगों से फॉर्म भराने के सुनिश्चित पर जोर दिया गया। सीडीपीओ आरती कुमारी ने कहा कि उक्त फॉर्म के सत्यापन के बाद बीडीओ से हस्ताक्षर कराकर उसे जिला में सौंपा जाएगा। बैठक में तीसरी लहर के कयासों पर भी चर्चा की गई। वहीं वैक्सीनेशन की संख्या में अचानक हुई गिरावट पर भी चिंता जताई गई। मौके पर बीपीएम प्रमोद कुमार, बीपीआरओ संजय कुमार, सैमुअल मुर्मू, विवेक कुमार, राहुल कुमार गुप्ता व विशाल कुमार समेत कई उपस्थित थे। आज दिनांक 31 जुलाई को प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का एवं दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने हेतु मीटिंग का आयोजित किया गया। इसमें मुख्य रूप से दिव्यांगजनों को एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने हेतु संबंधित सीडीपीओ को इसकी लिस्ट सौंपी गई और प्रखंड वैक्सीनेशन का स्थिति को सुधार करने के लिए सभी को निर्देश दिया। स्कूल संस्थान की ओर से शनिवार को गरीब असहाय लोगों की सूची तैयार कर उनके बीच राशन किट वितरण किया गया।
राशन किट वितरण कार्यक्रम में 12 नंबर वार्ड की अधिवक्ता सह समाज सेवी सुनीता शर्मा मौजूद रही। मौके पर सुनीता शर्मा ने कहा कि वैसे लोगों का चयन इस वितरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है जो अति गरीब और जरूरतमंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना का टीका लेना चाहिए और मास्क भी पहनना जरूरी है। साथ ही समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से क्लस्टर कोऑर्डिनेटर कुमारी निशा ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित कर जिस प्रकार से असहाय बुजुर्ग लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है, उसी प्रकार से अन्य प्रखंड जैसे तीसरी, डुमरी और पीरटांड में भी वितरण किया जा रहा है। इधर वार्ड 17 और वार्ड 19 में भी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर पुष्पा शक्ति द्वारा और 19 नंबर वार्ड की सेविका अनीमा मसी द्वारा वितरण किया गया। कुमारी निशा ने बताया कि कोविड-19 का वैक्सीन हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना, 2 गज दूरी का पालन करना, 40 सेकंड तक साबुन और पानी से हाथ धोना भी बताया जा रहा है। वितरण कार्यक्रम में प्रखंड समन्वयक विलियम जेकब की भूमिका महत्वपूर्ण रही। चायपत्ती हो, कितना दिन के राशन हो, दाल हो ना दाल है। ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे सीधा, हाँ, फिर ये ऐसे ऐसे कीजिए, हाँ, ये ऐसे उल्टा, दोनों में उंगली में ऐसे, फिर मुट्ठी मुट्ठी बांधिए, ऐसे मुट्ठी बांधिए, पीसी मुट्ठी मुट्ठी, ऐसे मुट्ठी मुट्ठी, ऐसे एक हाथ खोल दीजिए, पीसी ऐसे, एक खोलिए और एक पकड़िए, ऐसे, हाँ, फिर ये ऐसे, फिर ये अंगूठा को देखिए, अंगूठा पीसी, अंगूठा अंगूठा अंगूठा, हाँ, ये अंगूठा नहीं समझ है ना। और उसके बाद ये कलाई, ये यहाँ तक हाथ को धोना है, ठीक है ना। ये पकड़िए इसको, ऐसे ऐसे, हाँ। मैं सुनीता शर्मा एडवोकेट हूँ और स्कूल संस्था की ओर से राशन किट उपलब्ध कराया गया है। तो वार्ड नंबर 12 में बेसहारा बुजुर्गों के लिए वो जो राशन किट उपलब्ध है, वो निशा जी के सहयोग से आज हम लोग वार्ड नंबर 12 में आए हैं बांटने के लिए। अतः उन स्कूल संस्था की ओर से जो राशन किट दिया गया है, उनका तहे दिल से हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं, जिनकी सोच इतनी ऊंची है और जिनको चिन्हित किया गया है उन लोगों को हम लोग राशन किट दिए। और दूसरी बात है कि यहाँ के लोग वैक्सीन लेने से थोड़े घबरा रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग जागरूक करने आए हैं कि वो घबराएं ना, क्योंकि ये वैक्सीन उनका इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा रहा है, ना कि उनको किसी तरह की परेशानी है। तो यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हम लोग आए हैं इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग हम लोग के बात का वैल्यू देंगे और जो किट उपलब्ध करा गया है, इसलिए हम लोग स्कूल संस्था को धन्यवाद देना चाहते हैं। और निशा जी भी हमारे साथ आई हैं, सहयोग इनका भी बहुत बड़ा है इस किट को बांटने में। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा जारी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 के परिणाम में गिरिडीह जिले के इसरी बाजार में अवस्थित पीएनडी जैन उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों ने राज्य के शीर्ष 7 में 6 स्थान अपने नाम किया है। गौरतलब है कि परिषद द्वारा मेधा सूची नहीं जारी की गई है, परंतु अंकों के आधार पर विभिन्न संस्थानों एवं अखबारों द्वारा परीक्षा के परिणाम के आकलन में पीएनडी जैन उच्च विद्यालय की मेधावी छात्रा पूजा कुमारी पिता स्वर्गीय विजय कुमार ने राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर बनने की अटल चाहत रखने वाली पूजा कुमारी ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में कुल अंक 500 में 490 अंक के साथ 98% अंक प्राप्त किए। विद्यालय के कुशल एवं सफल प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने बताया कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 100% रहा है। पूरे झारखंड राज्य में माध्यमिक परीक्षा के शीर्ष 7 स्थानों में हमारे विद्यालय के 6 विद्यार्थी शामिल है। विज्ञान शिक्षक देवेश कुमार देव ने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, योग्यता और मेधा अपना स्थान बना ही लेती है।
यह विद्यालय सतत अपने सत्र कृतियों से राज्य की जनता का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता रहा है। इस वर्ष 453 विद्यार्थी परीक्षा में इस विद्यालय से शामिल हुए, जिसमें 443 विद्यार्थी ने प्रथम और 10 विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया। 55 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। राज्य में जैन विद्यालय के विद्यार्थियों में द्वितीय पूजा कुमारी रही, जिन्होंने 98% अंक प्राप्त किया। वहीं 5वें स्थान पर श्रुति कुमारी व नीलू रहे, जिन्होंने 97.2% लाया। 6ठे स्थान पर करुणा जायसवाल रहे, जिनका 97% अंक है। इसी तरह 7वें स्थान पर हिरिया कुमारी व कशिश परवीन रही, जिनका 96.8% अंक है। सभी सफल परीक्षार्थियों को विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अभय कुमार जैन, सचिव चित्रमल जैन पाटनी, सहायक सचिव सह अधिवक्ता अशोक कुमार जैन, सदस्य प्रदीप जैन, राजेश जैन सेठी, कुमुद जैन, शिक्षक प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह, शिक्षक आकाश जैन, संगीता जैन, प्रमोद कुमार यादव, सदानंद कुमार, डॉक्टर श्याम कुमार सिंह, माधुरी कुमारी, देवेश कुमार देव, रजत जैन, रूपलाल मंडल, सुब्रत सामता, डॉक्टर विवेक जैन, दयानंद कुमार, संजीत कुमार, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोवर्धन प्रसाद सिन्हा, शिक्षाविद प्रोफेसर मोहन लाल प्रसाद, अधिवक्ता इंद्रजीत जायसवाल, इतवारी महतो, रविंद्र कुमार इत्यादि अनेक लोगों ने शुभकामनाएं दी है। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने बताया कि सफल विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम आयोजित कर पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड माध्यमिक परीक्षा 2021 का परिणाम हमारे विद्यालय का 100% रहा, जिसमें प्रथम श्रेणी से 443 छात्र छात्रा एवं 10 द्वितीय श्रेणी से हमारे विद्यालय से निकले हैं, जिसमें पूरे राज्य में पूजा कुमारी 98% अंक लाकर के द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। श्रुति कुमारी नीलू दोनों संयुक्त रूप से राज्य में 5वां स्थान पर, करुणा कुमारी जायसवाल 97% अंकों के साथ 6ठे स्थान पर, कशिश प्रवीण एवं हिरिया कुमारी 96.80% अंकों के साथ 7वें स्थान पर राज्य में 7वां स्थान बनाई है। साथ ही साथ 90% से अधिक अंक लाने वाले हमारे विद्यालय से 55 छात्र छात्रा हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है एवं हमको इससे बहुत सी संतुष्टि प्राप्त होती है। साथ ही साथ मैं अपने सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों को अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं, उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूं। शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में शनिवार को विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन राजेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एवं पर्यवेक्षक प्रतिमा चौधरी के नेतृत्व में किया गया। मौके पर सर्वसम्मति से सरिता देवी को अध्यक्ष, सरोज देवी उपाध्यक्ष, गंधारी देवी, रंजू देवी, निर्मला देवी, देवंती देवी, बबीता देवी, नीतू देवी, शांति देवी, लक्ष्मी देवी, रीता देवी सदस्य निर्वाचित हुए। वहीं पदेन सचिव सह प्रधानाध्यापक अशोक कुमार मिश्र, शिक्षक प्रतिनिधि माया मरियम हंसदा, पदेन जन प्रतिनिधि पूनम देवी, वार्ड सदस्य बाल संसद मीनाक्षी कुमारी का चयन किया गया। इस अवसर पर माता समिति का भी गठन किया, जिसमें सरिता देवी अध्यक्ष एवं निर्मला देवी को चयन किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।